हाय, दिस इज़ एडवोकेट कृतिका एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट दिल्ली। मैं आज जिसके बारे में आपको बात बताऊंगी उसका नाम है एमिकस क्यूरी। क्या आप जानते हैं एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है? और ये टर्मिनोलॉजी भी कुछ ऐसी है कि अभी ही यूज़ होना शुरू हुआ है और जजेस इसको अक्सर जजमेंट में यूज़ करते हैं और लास्ट में इसको थैंक यू भी बोलते हैं एमिकस क्यूरी को। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। एमिकस का मतलब होता है एमिएबल या फिर कोर्ट का ऑफिसर, और क्यूरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू द कोर्ट। इन शॉर्ट में अगर आपको सिंपल और सिंप्लीफाइड तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई डज द कोर्ट नीड अ फ्रेंड? कोर्ट को फ्रेंड की क्या जरूरत पड़ और ऐसा क्या है कि जज जज इज somebody who gives judgment, बट उसको फ्रेंड की क्या जरूरत पड़ेगी? वेल, स्टे ट्यून टू द लास्ट। इसका मतलब होता है जो एमिकस क्यूरी होता है जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है, ये कोई भी एक सीजन लॉयर होता है जिसको कोर्ट एक अपॉइंट किया है एमिकस क्यूरी को। और एमिकस क्यूरी कुछ इस तरह फंक्शन करता है कि वो केस के बारे में स्टडी करता है और वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जज को रिगार्डिंग द केस लॉस जजमेंट्स, वो सारी जजमेंट्स रीड आउट करता है और एक कंक्लूजन पे आता है कि इसमें से ये केस है, और वो यही केस की इंफॉर्मेशन जज को प्रोवाइड करता है और ताकि इससे जज एक डिसीजन फॉर्म कर सके। यस, यू हर्ड मी राइट, इससे एक डिसीजन फॉर्म होता है। अब बारी आती है कि इसको कब कब कैसे किन केसेस में अपॉइंट किया जाता है। वेल, इसको तब अपॉइंट किया जाता है जब कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेती है। अब बात आती है सुओ मोटो क्या होता है। सुओ मोटो का मतलब होता है जब कोर्ट खुद ही अपने आप से ही एक्शन लेती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। लेट सपोज जैसे ही पॉल्यूशन का लेवल हमारे उस पर बढ़ता है तो कोर्ट एक आर्टिकल रीड आउट करती है कि हमारा जो हमारा इंडेक्स है वो इतना पहुंच गया है और पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ता जा रहा है कि देयर हैज टू बी समथिंग कि इसको हम काट किस तरीके से करें। वेल, अब जब ऐसा होता है तो कोर्ट अब सुओ मोटो एक्शन में क्या करती है कि एमिकस क्यूरी अपॉइंट करती है और वो उसको बोलती है कि वो सारा रीड आउट करे, आर्टिकल्स को देखे और एक डिसीजन फॉर्म करे और गवर्नमेंट के साथ कमेटी में हेल्प करके एक एक कंक्लूजन पे आए कि हम इसको किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।